हेलो श्रोताओं, नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखिका मीनू त्रिपाठी की लिखी कहानी मॉर्निंग वॉक। तो आइए सुनते हैं कहानी मॉर्निंग वॉक। क्या देख रहे हो नितिन? उस पेड़ को देखो प्रिया, कितना हरा भरा है। जो फल नीचे लगे हैं उन्हें तो सबने तोड़ लिया है। अब ऊंचाई पर लगे फलों को सब कैसी ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। प्रिया उसकी बातों पर हंस पड़ी। क्या नितिन, इसमें नया क्या है? नया तो कुछ नहीं है प्रिया, बस यही सोच रहा हूँ कि आज इस हरे भरे पेड़ के नीचे कितनी रौनक है। कल जब ये पेड़ सूखा दरख्त बन जाएगा तो लोग इसके नीचे से गुजरने में भी डरेंगे कि कहीं ये सूखा दरख्त मुसीबत बन उसके सिर पर ही ना पड़ जाए। नितिन की कहीं बात का मर्म प्रिया समझ गई थी। वह जानती थी कि सूखे दरख्त को होने वाली पीड़ा से नितिन क्यों चिंतित है। नितिन के दिए इशारे को एक नया रुख देते हुए प्रिया बोली, देखो नितिन, ये प्रकृति का नियम है। हरा भरा वृक्ष ये सोचकर कि कल इसके साथ क्या होने वाला है, कल इसका कौन साथ देगा कौन नहीं, इस दुविधा में फंसकर ये आज खुद को लोगों से काट तो नहीं सकता है। प्रकृति ने इसे कुछ देने के काबिल बनाया है तो पूरे मनोयोग से यह उसी में अपनी खुशी ढूंढेगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज इसने कितने लोगों को आनंदित किया। इस बात का सुखद एहसास इसके कल को सुख संतोष से भर देगा। प्रिया की एक यही बात नितिन को बहुत अच्छी लगती है कि वह हर बात को एक सकारात्मक रुख देकर संतुष्ट हो जाती है। खुद चाहे कितने ही समझौतों को गले लगा ले, पर स्वयं के कारण दूसरों को हुई किसी भी प्रकार की असुविधा इसे जरा भी बर्दाश्त नहीं है। अगर कभी जोर जबरदस्ती चलती भी है तो सिर्फ नितिन पर। मिस्टर दार्शनिक, अब घर चले क्या? प्रिया की चुटकी पर नितिन मुस्कुरा पड़ा। अक्सर नितिन जब किसी गहरी सोच में डूबा होता है तो वह माहौल को इसी तरह हल्का बनाकर जीवन में रंग भर देती है। नितिन बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ा। तभी सामने से शर्मा दंपत्ति आते हुए दिखाई पड़े, जीवन से भरपूर। दूर से ही चहकते वहीं से चिल्लाए, अरे भाई, आज तो रौनकें बरसी है पार्क में। वाह, ये प्रेमी जोड़ा दिखा तो सही। उनकी इस बात पर पास से गुजरा एक युगल जोड़ा हैरानी भरी हंसी में डूब गया तो प्रिया शर्म से दोहरी हो गई। क्या भाई साहब, अब ये उम्र रह गई है क्या इन बातों के लिए? अरे, उम्र में क्या खराबी है भाई, यही उम्र तो है फुर्सत के क्षणों को जिंदा दिली से जीने के लिए। इस बार मिसेस शर्मा बोली तो नितिन शांत भाव से मुस्कुरा दिया। मिस्टर शर्मा ने फिर छेड़ा, इस उम्र में हमारे पास तो भाई एक दूसरे के लिए वक्त ही वक्त है। रही तुम लोगों की बात, तो दिन भर घर से निकलोगे नहीं तो लोग और क्या कयास लगाएंगे। कहकर वो जोर से हंसे तो इस बार नितिन भी घबरा कर इधर उधर देखते सोचने लगा, क्या सोचेंगे आसपास से निकलते ये बच्चे। हाँ, बच्चे ही तो है ये। अब हम लोगों की 60-65 की उम्र तो ऐसी ही है। इस तरह की बातें करते लोगों को ये बच्चे अजीब नज़रों से ही घूरेंगे। प्रिया जी, मनाइए नितिन को, कुछ थाईलैंड स्विट्जरलैंड वगैरह घुमा उमा कर ले आए। माना भाई, उम्र हो गई है तो क्या, अब तो हम आज़ाद पंछी हैं। अरे, खड़ी हुई साइकिल पर पैडल मारना बंद करो, जरा उसे स्टैंड से हटा कर देखो, खुली सड़क पर दौड़ाओ, जिंदगी में आने वाली रोमांस का मजा लो। माना जीवन की यह शांत बेला है, पर इसकी खूबसूरती को भी तो परखो तुम लोग। शर्मा दंपति अपने मजाकिया स्वभाव और जोश के लिए काफी चर्चित थे। ऊर्जा से भरे हंसते खिलखिलाते वे चले गए तो नितिन और प्रिया सोच में डूबे चुपचाप घर की ओर चलते गए। अब तो हम आजाद। देर तक शर्मा दंपत्ति की बातें कानों में गूंजती रही। घर पहुंचने से पहले अचानक प्रिया बोल पड़ी, नितिन, अब से हम रोज वॉक पर जाया करेंगे। प्रिया के संकल्प को सुनकर भी नितिन का चेहरा भावहीन बना रहा, जैसे जानता हो कि घर जाते ही ये टूटेगा।
उसके मनोभाव को ताड़कर प्रिया थोड़ा जोर देकर बोली, मेरा मन ना भी हो तो भी तुम जबरदस्ती खींचकर ले चलोगे वॉक पर। ले चलोगे ना? बोलो, वादा करो। उसकी इस बात पर नितिन मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाए। यही तो आदत है प्रिया की, जिद भी मेरी और पट भी मेरी। वॉक पर चलने को बोलो तो काम बहुत है कहकर पीछा छुड़ाएगी, और बात मान लो तो उल्हाना देगी कि आपने चलने के लिए जिद क्यों नहीं की। और कहीं गलती से कभी जिद कर बैठा तब तो बस पूछो मत। नाराज होकर बोलेगी, आपकी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। जो दिमाग में आ गया तो बस वही करते हैं। इतनी जिद ठीक नहीं है। गोया कहीं चैन नहीं है। इतने सालों में दोनों एक दूसरे को इतना तो पहचान गए हैं कि एक दूसरे के अगले उठने वाले कदम की आहट ले लेते हैं। घर की सीढ़ी चढ़ते हुए प्रिया सोचती जा रही थी, देर हो गई है, पता नहीं कृति कैसे संभाल रही होगी। किचन में चाय बनाती हुई कृति के चेहरे में झुंझलाहट के चिन्ह देखकर प्रिया उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी। तुम जाओ बेटा, मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। कृति ने कोई जवाब नहीं दिया। तब प्रिया को एहसास हुआ कि आज शायद देर हो गई है। कल से कुछ तैयारी करके जाएगी और नितिन से कहेगी कि आधा घंटा पहले निकल जाया करे, ताकि समय से पहले घर आकर सुबह का नाश्ता संभाल ले। अब वॉक तो वो छोड़ेगी नहीं। आखिर आज ही तो वायदा किया है नितिन से। इतनी जल्दी हथियार डाल दिए तो नितिन के ताने गाय बगाए सुनने पड़ेंगे। विचारों में डूबी प्रिया जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करने लगी, पर कहाँ कर पाई समय से। कृति आज अपेक्षाकृत चुप थी। रौनक के साथ समय से ऑफिस के लिए निकलना था, सो रसोई से डाइनिंग टेबल तक दौड़ लगानी पड़ी। बिना नाश्ता किए उसे निकलते देखकर प्रिया ग्लानि से भर उठी। नितिन भी समय की नज़ाकत को समझकर बिना चाय के ही बैठे रहे। दोनों के जाने के बाद प्रिया बोली, आज शर्मा जी ने अच्छा हमें बातों में लगा लिया। बेचारे बच्चे भागते दौड़ते निकले हैं। अपनी बात पर नितिन को खामोश देखकर वह आगे बोली, सोच रही हूँ सुबह की जगह शाम को निकला करूँ तो। प्रिया की दुविधा भांपकर भी नितिन निर्लिप्त भाव से बैठे रहे। बोलो न नितिन। इस बार नितिन ने प्रिया को ध्यान से देखा और उठकर चले गए। बिना कुछ बोले जता दिया कि मैं जानता था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। दूसरे दिन सुबह प्रिया चाय लेकर आई तो नितिन चौंक गए और बोले, प्रिया अभी तो 5:30 बजे है, आज चाय आधा घंटा पहले। वो मैंने सोचा कि आधा घंटा पहले चले तो समय से घर आ जाएंगे, कृति और रौनक को भी कोई असुविधा नहीं होगी। उसकी बात पर नितिन ने कुछ नहीं कहा। जब काफ़ी देर हो गई तब नितिन ने प्रिया को आवाज़ दी, प्रिया तुम तो आधा घंटा पहले निकलने वाली थी। अभी तो हम रोज़ से भी 10 मिनट लेट है। हाँ हाँ बस आ गई। आटे से सने हाथों को धोती हुई प्रिया भाग कर आई। रास्ते भर उत्साहपूर्वक बताती रही कि कितना काम सुबह ही समेट दिया है। सुनो, आज किसी से बातें करने मत रुक जाना, मैं तो कम से कम सीधे घर ही आऊंगी। जाने कितनी शंकाओं आशंकाओं के बीच झूलती हुई वॉक पूरी कर लगभग हांफती घर पहुंची तो चाय बनाती कृति ने उसे अजीब नज़रों से देखा। नाश्ते की तैयारी देखकर कृति आश्वस्त थी। चाय लेकर जाती हुई कृति ने अचानक रुककर प्रिया से पूछा, मम्मी आप वॉक पर रोज ही जाया करेगी क्या? उसके सपाट से सवाल पर एक बारगी प्रिया सिहर सी गई। फिर संभल कर बालकनी पर बैठे नितिन को देखकर जाने कहाँ से ताकत जुटाकर बोली, हाँ कृति, अब से मैं रोज जाया करूँगी। कृति हैरत से कुछ क्षण उसे देखती रही तो प्रिया ने उसे सफाई दी, दरअसल डॉक्टर ने बताया है कि वॉक मेरे लिए। बात आधी ही हुई थी कि उसने महसूस किया कृति चाय लेकर जा चुकी है। सुबह सुबह बातों के लिए समय कहाँ होता है, सोचते हुए प्रिया चुपचाप रसोई में पराठे सेकने लगी। तभी झुंझलाती हुई कृति को टोस्टर में ब्रेड लगाते देख वह संकोच से बोली,
कृति, नाश्ता तो तैयार है बेटा। मम्मी, उसे आप रौनक के टिफिन में डाल दीजिए। मुझे तो देर हो रही है, आज यही खा के काम चल जाएगा। कहकर वह रौनक की आवाज़ पर जल्दी जल्दी टोस्ट में बटर लगाने लगी। घर का माहौल कुछ तंग सा हो गया था। प्रिया चुपचाप रसोई में पराठे सेकने लगी। रौनक और कृति ऑफिस चले गए थे। प्रिया रोज की तरह अपनी और नितिन की चाय लेकर बालकनी में आ गई। सुबह की आपाधापी में रोज की हल्की फुल्की बातों के शब्द मानो गुम हो गए थे। नितिन प्रिया को जानता है, मन में चल रहे मंथन को वह बिना आवाज के चुपचाप ही अपने मन में बिलोती है। कुछ समय बाद घर के कामों ने सन्नाटे को तोड़ना शुरू कर दिया था। दिन के सभी कामों को निपटाने के बाद लेटे लेटे समाचार पत्र पढ़ना उसे बहुत पसंद था। उसे समाचार पत्र बड़ी तन्मयता से पढ़ते देखकर नितिन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए थे। कितनी भी बहादुरी से वह घर की धुरी बनकर जिम्मेदारियों को पूरा करे, पर उसकी बढ़ती उम्र के चिन्ह इस वक्त चेहरे में छाए होते हैं। वो किसी से भी मुंह छिपा ले, नितिन की नज़रों से नहीं बच सकते। क्या हुआ प्रिया, मॉर्निंग वॉक से थकान हो रही है क्या? अरे नहीं, देखना कुछ दिनों में मॉर्निंग वॉक की आदत पड़ जाएगी। तुम कहो तो शाम को ही चला करे। नहीं, ठीक ही है, सुबह निकलना, शाम को भी तो काम होता है। बच्चे थके हारे घर आते हैं। कहते कहते वह यूं चुप हुई मानो हिसाब लगा रही हो, शाम को वॉक पर जाने में क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। शाम होते होते प्रिया ने रौनक की पसंद के मलाई कोफ्ते तो कृति की पसंद की बादाम की खीर बनाई। आज बेचारे कैसे भागते दौड़ते गए हैं, कम से कम रात का खाना तो ढंग से खा पाएंगे। मन ही मन प्रिया बोल रही थी। शाम को रौनक मलाई कोफ्ते देखकर खुशी से उछल पड़ा। प्रकृति अभी भी कुछ उखड़ी सी ही रही। बादाम की खीर ने उसके चेहरे के तनाव को कुछ कम किया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया। तभी रौनक बोल पड़ा, वाह मम्मी, आपके हाथ के स्वाद में तो जादू है। उसकी बात पर कृति निर्विकार भाव से बोल पड़ी, अब कल से मम्मी के हाथों का जादू देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? रौनक, मम्मी ने मॉर्निंग वॉक पर जाना शुरू कर दिया है। अब तो सुबह ब्रेड बटर पर ही गुजारा करना पड़ेगा। जहां कृति के चलाए तीर से प्रिया असहज दिखी, वही नितिन शांत दिखे। बड़ी शांति से बोले, नहीं बेटा, ब्रेड बटर रोज रोज खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम 1 घंटे पहले उठकर अपना और रौनक का नाश्ता बना लिया करो। मैं और तुम्हारी मम्मी तो घर पर ही रहते हैं, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। पर तुम्हें अपना और रौनक का ध्यान रखना चाहिए। यूँ खाने में लापरवाही ठीक नहीं है। नितिन की बात से कृति के मुंह का स्वाद बिगड़ चुका था। बादाम की खीर भी उसके तनावग्रस्त चेहरे को ठीक नहीं कर पाई थी। प्रिया का मन भी खराब हो चुका था। नाहक ही नितिन की जिद पर मॉर्निंग वॉक का मन बनाया। दिन भर को बच्चे बाहर चले जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले और घर आने के बाद वह उन्हें थोड़ा सुकून तो दे ही सकती है। फिर रौनक और कृति को कितना जुड़ाव है उससे। जीवन भर काम ही तो किया है। जिस व्यवस्थित ढंग से वह काम कर सकती है, वह आजकल के बच्चे क्या जाने। नितिन को क्या पता कि मुझे इनकी ज़रूरतों को पूरा करके कितना संतोष मिलता है। प्रिया, अलार्म कितने बजे का लगा दूँ? 4:45 का। इतनी जल्दी? हाँ, कल से ब्रेकफास्ट बनाकर ही निकलूंगी। नींद दिन में पूरी कर लूंगी। कहकर प्रिया बरामदे में आ गई। अंधेरे ने फ्यूज बल्ब का ध्यान दिलाया। भीतर जाने को मुड़ी ही थी कि रात की चांदनी की महक से लिपटी बयार ने उसके कदम रोक लिए। ठंडी ताजी हवा उसके चेहरे को हौले से छूती हुई निकली ही थी। तभी कहीं से कुछ शब्द कानों से आ टकराए। क्या हुआ मैडम, नाराज है क्या? मम्मी की तारीफ कुछ ज़्यादा ही कर दी क्या मैंने? रौनक की मनोहार भरी आवाज़ पर प्रिया का ध्यान उस ओर चला गया।
लॉन में टहलते रौनक और कृति एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। नहीं रौनक, मम्मी की तारीफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी तारीफ सुनकर दोगुनी गति से काम में जुट जाना घरेलू औरतों का काम है। घर के कामों में पारंगत होने की कोई मुझे उपाधि दे, ऐसा कोई शौक कम से कम मुझे तो नहीं है। तुम तो डिप्लोमेटिक तरीके से मम्मी से काम करा लेते हो। तुम्हारी इसी बात की तो मैं कायल हूँ। अब तो बस फिंगर क्रॉस करो या कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि मम्मी का मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद हो जाए, वरना पापा ने तो जल्दी उठने की नसीहत दे ही दी है। 7 की जगह 6 बजे उठने की बात से तो मुझे चक्कर आ रहा है यार। जब तक मम्मी पापा चल फिर सकते हैं तब तक तो हमारे काम आ ही सकते हैं। सच पूछो तो चलना फिरना उनकी खुद की सेहत के लिए ठीक है। इससे उनकी मोबिलिटी भी बनी रहेगी, वरना एक बार वो बैठ गए तो उनके हाथ पाँव नहीं हिलेंगे। सोचो हम कैसे करेंगे, ऐसे पेरेंट्स को कैसे संभाल पाएंगे। कृति की बात पर रौनक चुप था। प्रिया का मन कसेला हो आया था। प्यार के रिश्ते व्यवहारिक तराजू पर स्वार्थ की हवा से लिजलिजे सिले से पड़े थे। प्रिया धीमे कदमों से भीतर आ गई थी। बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट तो गई, पर इधर उधर करवट बदलने से भीतर की कसमसाहट बाहर झलकती रही। तभी नितिन ने टोका, क्या बात है प्रिया? कुछ भी तो नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, शायद दोपहर में कुछ ज़्यादा सो गई थी। कोई और बात तो नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं। प्रिया ने अपनी हंसी के साथ उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। नितिन जानते थे कि वह किसी बात को लेकर बेचैन है। प्रिया के भीतर कोई गहन मंथन चलता है तो वह ऐसे ही करती है। कभी तकिया पर मुंह गड़ाती है तो कभी तकिए को लेकर दूसरी ओर करवट बदलती है। ऐसा तब तक करती है जब तक उसे नींद न आ जाए। तभी नितिन ने उसे प्यार से अपनी ओर खींचा तो वह उसके सीने से लगी कुछ शांत हुई। देर तक वह आंखें बंद किए सोचती रही, आजकल के बच्चे कितने व्यवहारिक हैं। अगर आज वह कृति और रौनक की बातें न सुनती तो क्या होता? पूरा जीवन दूसरों के पीछे दौड़ते भागते ऐसे ही तो बीतता। अपनी खुशियों को ताक पर रख कर दूसरों के सुकून के लिए जीती। फिर गलत तो नहीं कहा कृति ने। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है तो कल हमें उनकी ज़रूरत होगी, तब क्या होगा? ये बच्चे कितने कैलकुलेटेड है। इतना करने के बाद भी कोई कसर रह गई तो कल का क्या भरोसा प्रिया। हम अपने आज को तो संतुष्ट कर नहीं रहे हैं, हमारा कल इनके भरोसे कैसे गुजरेगा कौन जानता है। अपने आज से अगर हम कुछ पल अपने लिए निकाल ले तो कम से कम आज की सुनहली किरणों का आगमन हमारे कल की स्मृतियों को सुनहरा तो करेगा। तब शायद कोई मलाल नहीं रहेगा दिल में कि जब जी सकते थे तब भी अपनी मर्जी का जीवन नहीं जी पाए। फिर संतुष्टि कोई चीज़ नहीं जिसे संभाल कर तहो छिपा कर रख दिया जाए, वो तो सदा इन हाथों से फिसलती रहेगी। सुबह नितिन प्रिया को निश्चिंत सोया देखकर मुस्कुरा पड़े। जगाना ठीक नहीं समझा। खुद के लिए चाय बनाकर लॉन में आकर बैठ गए। चुस्कियाँ लेते हुए कमरे की खिड़की की ओर देखते रहे। प्रिया अभी तक सो रही है, वरना उठते ही अपने कमरे की खिड़कियों के पर्दे हटाती है। रात की उसकी उद्विग्नता उसने महसूस की थी। जूतों के फीते बांधकर भीतर गए तो ताजुब हुआ, अभी तक रसोई तक नहीं पहुंची थी। क्या करूं, जगा दूं? कभी कभी तो इतना निश्चिंत सोती है। यह सोचते हुए नितिन धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आ गए। मन ही मन हंसते हुए सोचा, ये तो होना ही था। सुबह की सैर के गुण तो गाएगी प्रिया, पर उसके लाभ उठाना उसके बस में नहीं है। हर तरह से कोशिश की कि कभी अपने अनुरूप भी वह जिए, लेकिन घर में ही उसकी जान बसती है। नितिन एक चक्कर लगाकर बेंच में बैठे ही थे कि सामने से तेज कदमों से आती प्रिया को देखकर चौंक गए। तेज तेज चलती प्रिया को देखकर उसकी आत्मविश्वास भरी चाल से भापना मुश्किल था कि वह जोड़ों के दर्द से परेशान है।
नितिन के पास आकर उल्हाना देते हुए बोली, मैं आज ज़रा देर तक क्या सोई, आप मुझे छोड़कर अकेले वॉक पर चले आए। तुम रात को देर से सोई थी ना, तो मैंने सोचा, क्या सोचा कि चैन से अकेले वॉक का मजा ले लेंगे। मुस्कुराते हुए प्रिया ने कहा तो नितिन भी हंस दिए। फिर धीरे से बोले, आज छुट्टी है क्या कृति की? नहीं, छुट्टी मैंने ली है अपने लिए। नितिन को विस्मयपूर्वक अपनी ओर निहारते देख हंस पड़ी। अरे, ऐसा क्या देख रहे हैं आप? वॉक पर जाना जरूरी था, वरना हम दोनों मॉरिशस कैसे घूम पाएंगे? नितिन के हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से उसकी ओर देखते हुए बोली, मॉरिशस घूमना सपना था न तुम्हारा, पर कृति अकेले घर कैसे मैनेज करेगी? वो सब मैंने सोच लिया है। मिसेस शर्मा की काम वाली बाई अच्छी है, उसे ज़रूरत भी है काम की, तो सोचा उसे रख लूँ। प्रिया आगे की योजना को काल्पनिक विस्तार दे रही थी और नितिन उसके बदले स्वरूप को मंत्रमुग्ध देख रहा था। आज मॉर्निंग वॉक में नई ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही थी, या शायद बदले दृष्टिकोण ने एक नया जीवन व रिश्तों के प्रति एक नई सोच और नया नज़रिया दे दिया था। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी लेखिका मीनू त्रिपाठी की लिखी कहानी मॉर्निंग वॉक। यदि मेरी कहानी सुनाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।